Bonjour everyone. Today we are doing Passé Composé. Now we've already discussed Passé Composé with avoir, but this video I will be quickly revising Passé Composé with avoir and être. Passé Composé जब भी स्कूल्स में शुरू होता है तो avoir के साथ शुरू होता है. दे डोंट इवन टेल कि être भी कुछ आने वाला है. बट जब हम यहाँ पर पासे कंपोजे शुरू करते हैं हम बहुत ही क्लियरली डिमार्केटेड सेक्शंस में शुरू करते हैं. ठीक है. पासे कंपोजे अब्रप्टली एकदम से अबुआर से शुरू हुआ एंड देन नेक्स्ट एथर इंट्रोड्यूस हुआ नहीं. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी अंडरस्टैंड दैट पासे कंपोजे फ्रेंच में इज अ ड्यूअल वर्ब टेंस कंपाउंड कॉन्जुगेशन. कंपाउंड कॉन्जुगेशन वो होती है बेटा जिसमें दो वर्ब्स का कंपाउंड मिल रहा होता है. अब ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स फ्रेंच में कितने हैं? दो. इंग्लिश में बहुत सारे हैं. कैन, कुड, शुड, वुड, सारे मोडल वर्ब्स हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इंग्लिश में. फ्रेंच में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो ही हैं. सो दिस इज द गुड न्यूज, एत्र और अवुआर. तो अब फर्स्ट पॉइंट पे आपको सिर्फ ये जानना है कि अगर पासे कंपोजे में चेंज करना है तो या तो एत्र के साथ होगा या अवुआर के साथ होगा. अब एत्र के साथ होगा का क्या मतलब है ये बताऊंगी. अवुआर के साथ होगा का क्या मतलब है आई टेल यू. अभी पॉइंट वन ग्राउंड लेवल पे आपको सिर्फ इतना जानना है कि दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, एत्र और अवुआर. ठीक है. टू टू वर्ब्स आर देयर. अब इतने सारे लाखों हजारों वर्ब्स हैं, कैसे याद करेंगे सारे कि एत्र के साथ होने हैं अवुआर के साथ होने हैं. अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे द गेम बिकम्स अ लिटिल सिंपलर. 16 वर्ब्स हैं जिसको हम डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प से याद करते हैं, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी. वो वाले वर्ब्स एत्रो के साथ होते हैं, बाकी सारे वर्ब्स अबुआर के साथ होते हैं. तो वो लिस्ट ऑफ 16 वर्ब्स प्लस सारे प्रोनोमिनल वर्ब्स एत्रो के साथ होते हैं, बाकी सारे अबुआर के साथ होते हैं. अब यहाँ पे गेम सिंप्लीफाई हो गई. इसके नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि अबुआर के साथ करते कैसे हैं पासे कंपोजे. अबुआर के साथ होने का क्या मतलब है, एत्र के साथ होने का क्या मतलब है. फिर उसके बाद एत्र में अकॉर्ड्स लगते हैं. फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं. नेक्स्ट लेवल पे प्रोनॉमिनल वर्ब्स को हम कैसे करते हैं पासे कंपोजे में. उसके नेक्स्ट लेवल पे नेगेशन एंड नेगेटिव एक्सप्रेशंस को पासे कंपोजे में कैसे करते हैं. तो ये सारे डिफरेंट 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 सेक्शंस हैं जो हम कवर करने वाले हैं. इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू द टी, मतलब एकदम जैसे मैं बोल रही हूँ अगर वैसे करोगे तुमको पासे कंपोजे में दिक्कत नहीं होगी. अदरवाइज ये वन ऑफ द टेंसेस है जिसमें सब बच्चों को दिक्कत होती है. ठीक है. ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन है और एक बार आपको इसके रूल्स समझ आ गए पासे कंपोजे के, ये फ्यूचर ऑन्टेरियर में भी काम आएगा, टेंथ में प्लस के पार्फे में भी काम आएगा. कंपाउंड कॉन्जुगेशन जहां भी आएगी कंडीशनल पासे उसमें भी काम आएगा. तो ये एक बार जब आप पास्ट टेंस याद करोगे ना, जैसे आपने इंग्लिश में करे थे गो, वेंट, गॉन, है ना, ईट, एट, ईटन, थ्री फॉर्म्स आपने याद करी थी. अभी आपने सिर्फ सेकंड फॉर्म याद करनी, ईट की एट, गिव की गेव, गो की वेंट, जैसे इंग्लिश में याद करी. तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखोगे तो उसका पास्ट टेंस याद करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ेगा. बट अगर स्ट्रैटेजिकली करोगे तो दिस विल बी वेरी वेरी इजी. नाउ लेट्स गो थ्रू द नोट्स. These notes will be sent over the class group, don't worry. What is passé composé? Passé composé is the most common tense in French. It is used to talk about actions completed in the past. पासे कंपोजे क्या है, मैं वहां गया था, मैंने खाना खाया था, हम नानी घर गए थे वेकेशंस में, सोनम ने गाड़ी खरीदी थी. ठीक है. ऑल द कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट. कंप्लीटेड वन टाइम एक्शंस यूजुअली. ठीक है ना. अगर कोई चीज रिपीटेडली होती थी पास्ट में, हम हर साल नानी घर जाते थे, तो वो पासे कंपोजे नहीं लेगा, वो कोई और टेंस लेगा. अभी आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, तो इसलिए मैं उस टेंस का नाम भी नहीं बता रही. वो कोई और टेंस लेगा यहाँ पे. राइट नाउ हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट है वो पासे कंपोजे लेते हैं. The passive composer is the most common tense. It is used to talk about actions completed in the past, events that happened once, see, not repeatedly. A series of completed actions. ये किया फिर ये किया फिर ये किया. That's also passive composing. For example, j'ai mangé une pomme. I ate an apple. Nous sommes allés au marché. We went to the market. अभी समझ नहीं आ रहा है बनाना कैसे, वो मैं समझाऊंगी. अब structure of passive composing. Passive composing always has two parts.
सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? आपका जो मेन वर्ब है सेंटेंस का, उसकी पास्ट फॉर्म। ऑक्सिलरी क्या है? एथ्रियागोआर की प्रेजेंट में कॉन्जुगेशन। तो किसी भी सेंटेंस को पास्ट में बनाने के लिए आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वो जो वर्ब है उस सेंटेंस का, आप उसको चेक करोगे कि ये एथ्रो के साथ आएगा या अवोआर के साथ, कौन सी ऑक्सिलरी के साथ जाएगा। जिस भी ऑक्सिलरी के साथ जाएगा आप उसकी प्रेजेंट में कॉन्जुगेशन लिखोगे सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पाल, पार्ले वर्ब है, आपने चेक किया, पार्ले जो है वो अवोआर के साथ कॉन्जुगेट होता है। तो आपने सब्जेक्ट के साथ अवोआर को कॉन्जुगेट किया और मेन वर्ब का पास्ट टेंस लिख दिया। ये मेन वर्ब का पास्ट टेंस है। जितने भी ई आर, आई आर, आर ई वर्ब्स है, इनके पास्ट टेंस कैसे बनते हैं ये सब हमने किए थे, बट वील डू देम वन मोर टाइम हियर in this class so that you have a complete revision of passive composing. There are only two auxiliary verbs, être and avoir. और जितने भी प्रोनोमिनल वर्ब्स हैं वो सारे एत्र के साथ होते हैं। ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ब्स एंड ऑल प्रोनोमिनल वर्ब्स यूज एत्र। ऑलमोस्ट एवरी वर्ब यूजेस avoir। See here, only a small group of verbs and all pronominal verbs use एत्र। अब पास्ट पार्टिसिपल पास्ट टेंस बनाते कैसे हैं, मैंने कहा ना ये भी हमने सीखा था, एक बार उसकी रिवीजन भी करते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल बनाना कैसे है। जितने भी ई आर वर्ब्स हैं उनमें आर हटा के ई के ऊपर एक्सेंट लगा दिया। पार्ले, पार्ले। मोजे, आर हटा के ई के ऊपर एक्सेंट। एमे, एमे। रगार्दे, रगार्दे। जितने भी आई आर वर्ब्स हैं, आर हटा के लीव आई एज इट इज। फिनीर में आर हटा दिया, फिनीर। श्वजीर का आर हटा दिया, श्वजीर। ये पास्ट टेंस बन गए। मेन वर्ब जो भी आएगा उसको पास्ट टेंस में कैसे बनाना है, ये उसका स्ट्रक्चर है। आर ई वर्ब्स में क्या होता है, पीछे का आर ई हटा दिया और उसकी जगह पे यू लगा दिया। वॉन्द्र बिकम्स वॉन्द्यू, अतौंद्र बिकम्स अतौंद्यू, पेर्द्र बिकम्स पेर्द्यू। जितने भी आरी वर्ब्स हैं उसमें आरी हटा के हमने यू लगा दिया। वॉन्द्र वॉन्द्यू, अतौंद्र अतौंद्यू, पेर्द्र पेर्द्यू। पर अब एक्सेप्शंस के बिना तो बात ही नहीं होती फ्रेंच में। तो एक्सेप्शंस कौन कौन से? एक्सेप्शंस क्या है? जो ये रूल फॉलो नहीं, भाई जो आई आर वर्ब ही नहीं है तो उसका आई आर की तरह पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? पास्ट टेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो जो ऑलरेडी एक्सेप्शंस में ही कैटेगरी में आते हैं, फेयर वर्ब है किसी कैटेगरी में नहीं आता, उसकी अपनी कैटेगरी है, तो वो किसी कैटेगरी के साथ पास्ट पार्टिसिपल में कैटेगराइज कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये वाले कुछ वर्ब्स हैं बेटा जो आपको याद करने पड़ेंगे कि इनका पास्ट पार्टिसिपल ये है। और ये जरूरी है आपको, ये कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर रहे। अब वो आर बिकम्स ईयू, एथर बिकम्स एते, वो आर बिकम्स ब्यू। दिस यू हैव टू लर्न। टेक योर टाइम एंड learn this. We've already covered this in our live classes. Now we come to passive composé with avoir. This you've already done कि avoir की आपको प्रेजेंट में कॉन्जुगेशन आती है। तो अगर हमें किसी सेंटेंस को पासिव कंपोजे में चेंज करना है तो हम चेक करते हैं कि वो avoir के साथ होगा या एत्र के साथ। ठीक है? और अगर avoir के साथ होगा, हम ज के साथ avoir को कॉन्जुगेट कर दिया हमने यहाँ पे ऊपर जे पार्ले, और पार्ले का पास्ट फॉर्म लिख दी। फिनीर की पास्ट फॉर्म लिख दी, च्यूआर फिनी। अवोआर को कॉन्जुगेट किया सब्जेक्ट के साथ, और जो मेन वर्ब था फिनीर था वर्ब, तो उसकी जगह हमने लिख दिया फिनी। नूजा वो मोंजे। अब हमने क्या किया, अवोआर को कॉन्जुगेट किया सब्जेक्ट के साथ और मोंजे वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में लिख दिया। विद अवोआर द पास्ट पार्टिसिपल नॉर्मली डज नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट। मतलब ऐसे ही होगा, मतलब इसमें कुछ और बात नहीं है। अब वो रूल का क्या मतलब था वो एत्र करके समझ आएगा। नाउ वी कम टूवर्ड्स द मेन टॉपिक फॉर टुडे विच इज पासिव कंपोजिव विद एत्र। अब जो वर्ब्स डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्राम में आ रहे हैं उनको हम एत्र के साथ करेंगे पासिव कंपोजिव। अब देखो उसमें क्या करेंगे। एत्र की कॉन्जुगेशन हम सबको आती है। डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्राम हम सब ने याद कर लिया है। अब वेनीर, जैसे वेनीर है डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रैम में, तो वेनीर की सारी फॉर्म्स, द वेनीर, रवेनीर, पारवेनीर, सारी आएंगी एत्र के साथ। टेनीर,
एंड आले, सौ आले जो होता है वो इसी में होता है, क्योंकि स लग गया ना, प्रोनोमिनल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि पासे कंपोजे विद एथरो में होती है, वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। नाउ प्लीज वॉच केयरफुली एवरीवन। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज करा रही हूँ, ठीक है। je vais à पारी, इस सेंटेंस को मुझे पास्ट टेंस में करना है। je vais à पारी, लेट मी पुट द एक्सेंट्स। je vais à पारी, ठीक है। अब वर्ब क्या है इसमें? आले। आले डॉक्टर मिसेस वॉन्डरशैम में आता है, आता है। तो अब हम इसको पासे कंपोजे में कैसे चेंज करेंगे? जैसे हम वो करते थे अवोआर के साथ, अब हम वैसे करेंगे इसको। कैसे? ज अवोआर को कॉन्जुगेट करते थे, यहाँ पे हम किसको करेंगे? एत्र को। तो je suis, एत्र को कॉन्जुगेट कर दिया। आले की पास्ट फॉर्म क्या है? आले, आ पर, सिंपल, सिंपल। यहां तक सो फार सो गुड है। ऐसे ही अबुआर करते थे, ऐसे ही हमने एत्र कर दिया। वहां अबुआर को कॉन्जुगेट करते थे, अब हमने यहाँ एत्र को कॉन्जुगेट कर दिया। राइट, यहां तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट, मैंने बोला इल वो आ पारी, दे आर गोइंग टू पेरिस। अब यहाँ पे जब मैंने प्लूरल कर दिया, तो हम जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे ना सिर्फ एत्र के साथ, तो हमने क्या किया? इल सो, एत्र को कॉन्जुगेट किया, इल सो आले आ पारी, ऐसे ही होगा। लेकिन नाउ द बिग डिफरेंस ओवर हियर, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के साथ एस आ जाए। पास्ट पार्टिसिपल के साथ एक एक्स्ट्रा एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था, जैसे ऊपर था जुवे या पारी में, तो नॉर्मली हमने कॉन्जुगेशन लिख दी। एत्र में, पासे कंपोजे में, जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल अग्री करता है विद जेंडर एंड नंबर। मतलब अगर ये फेमिनिन होता, अगर ये फेमिनिन होती, फेमिनिन होता सेंटेंस में, एल वा आ पारी होता, शी गोज टू पेरिस होता, तो यहाँ पे हम करते एल, एल ताले, ठीक है, एल ताले आ पारी। बट आले में एक एक्स्ट्रा ई लगता, एक एक्स्ट्रा ई लगता आले में यहाँ। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्योंकि सब्जेक्ट फेमिनिन है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल ने एक एक्स्ट्रा ई लिया। अब अगर ये फेमिनिन भी होता और प्लूरल भी होता, फिर क्या करते? एल वो आ पारी होता, दे आर गोइंग टू पेरिस होता अगर यहाँ पे, तो हम क्या करते भाई? ई भी लगाते, एस भी लगाते। अब देखो, एल सॉन ताले आ पारी। और इसमें मैं दूसरे कलर में इसलिए लगा रही हूँ बेटा, ताकि आपको वो कॉन्सिपिक्युअसली दिखे कि मैम ने क्या लिखा है। ये लो। Now, is this point clear, everyone? Now, after this, you know that we have to accord. Now, these are some of the examples that we're going to read today. Mari tetarive, Mari arrived. So, an extra E has been added for Mary. Paul etarive, उसके लिए extra E नहीं लगाया। Les filles sont parties, the girls have left. तो E भी लगाया, S भी लगाया, because feminine plural हो गया।
ले गार्सों सो पाकती, सिर्फ एस लगाया प्लूरल के लिए। नो सॉन्ग्स ऑन थ्रे, एस लगाया क्योंकि फेमिनिन नहीं होगा इसमें इंक्लूडेड। नो सॉन्ग ऑन थ्रे अगर फेमिनिन के लिए होता तो ई भी आता, एस भी आता। Right? The next part from here would be transitive and intransitive, and we won't be taking care of it today. So, in this part one video of passive compose, what we have discussed is, let me quickly summarize. In this part one video of passive compose, we have discussed कि passive compose क्या होता है? Completed action in the past, finished action in the past, and usually जो one time action था. Then second क्या है यहाँ पर? पासे कंपोजे में चेंज करने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एथ्र या अवोआर। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स टेक अप अवोआर। ठीक है, सिर्फ 16 वर्ब्स हैं डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प नाम से, जिनको हमने इनिशियल्स उनके हमने यूज कर रही है, डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प एब्रीविएशंस, और उससे हमने याद रखा है कि ये वाले वर्ब्स एथ्र के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, एंड ऑल प्रोनोमिनल वर्ब्स। बस उसके अलावा सारे दुनिया के सारे वर्ब्स अबोआर के साथ कॉन्जुगेट होते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आए कि अबोआर के साथ कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या है, या एथ्र के साथ कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या है। जिस भी सेंटेंस में आपने पासिव कंपोजिट में चेंज करना है, जो उस सेंटेंस का मेन वर्ब है, हम उसको देखते हैं क्या ये एथ्र की कैटेगरी में फॉल करेगा, डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्रैम में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम अवोआर के साथ करेंगे। अवोआर को हम सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, और जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस का, उसका पास्ट टेंस लिख देते हैं। अब पास्ट टेंस भी याद करने के तरीके हैं। ई आर आई आर आर ई वर्ब्स के जो रेगुलर हमारे ई आर आई आर आर ई वर्ब्स हैं, उनके पास्ट टेंस तो हमारे सिंपल हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक हमारे एक्सेप्शंस भी हैं जो हमने याद करने हैं, वो याद करने ही पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये अववार के साथ कर लिया, फिर हमने एत्र के साथ आए। जो वर्ब्स डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्रैम में आते हैं वो हमारे एत्र के साथ हो गए। जब हम एत्र के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, द पास्ट पार्टिसिपल मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन जेंडर एंड इन नंबर। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के जेंडर और नंबर के हिसाब से, अगर वो फेमिनिन है तो पास्ट पार्टिसिपल विल टेक एन ई, अगर वो प्लूरल है तो पास्ट पार्टिसिपल विल टेक एस, अगर वो फेमिनिन प्लूरल है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो पास्ट पार्टिसिपल में ई भी लगेगा, एस भी लगेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव समराइज्ड द पासिव कंपोजिट कॉन्सेप्ट दैट वी नो टिल नाउ। फर्स्ट टर्म में क्लास 8 के यहीं तक आता है पासिव कंपोजिट। सेकेंड टर्म में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव प्रोनोमिनल वर्ब्स नेगेटिव एक्सप्रेशंस आएंगे, वो हम पार्ट 2 ऑफ पासिव कंपोजिट में कवर कर लेंगे। आई होप अभी तक सब कुछ ये सारा क्लियर है। मैंने यहाँ तक आपको जितने भी नोट्स अभी तक दिखाए हैं वो सारे मैं आपको क्लास में शेयर करने वाली हूँ। And thank you so much. We'll meet in the next part now.